हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आरआरबी कोलकाता से एलपी और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया था 2018 में, उसका यहाँ पे फाइनल कटअप जो है वो जारी कर दिया गया। आपको पता है कि एलपी और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया था 2018 में, उसमें जो है रेलवे की तरफ से कहा गया था कि 50% जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट का मेडिकल और डिविल जो है वो लेके रख लेंगे और बाद में उनका जो है वेटिंग को क्लियर कर देंगे, मतलब उनको बाद में अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, अपॉइंट करेंगे। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड 50% एक्स्ट्रा नहीं लिया गया था, बल्कि हो सकता है किसी में 40, किसी पोस्ट में 40% लिया गया था, किसी में 45 लिया गया हो, 35 लिया गया हो। तो ओवरऑल देखें तो 35 से 40 के बीच का ही जो है एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लिया गया था उसमें, ठीक है। तो बाद में उसमें जो है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 14 जुलाई को एक नोटिस निकाला गया था, जिसमें कहा गया था सभी स्टैंड बाय कैंडिडेट जो एलपी है उनको लिया जाए, साथ ही टेक्नीशियन और जेई का भी जो है कैंडिडेट को एब्जॉर्ब किया जाए जो स्टैंड बाय में बच गए हैं, ठीक है। तो उनका जो पैनल आया था कटअप लास्ट आरआरबी कोलकाता से टेक्नीशियन वाले का, जो 2 सितंबर को आया था आपका पैनल, ये 2 सितंबर 2022 को जो लास्ट पैनल आया था, उसके बाद जो है कटअप यहाँ पे जारी करने को लेके काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट लोग जो है वो ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर भी गए थे कि कटअप क्या हिसाब से जारी हुआ है और कितना कैंडिडेट बच जा रहा है, हम लोग का जो कैंडिडेट अभी स्टैंड बाय में बचे हुए हैं उनका कब तक जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसको लेके कटअप के लिए काफ़ी जो कैंडिडेट वो ईस्टर्न रेलवे गए थे, बात किए थे। तो वहाँ से फ्रेंड इस प्रेशर से यहाँ पे अभी जो है वो कटअप यहाँ पे जारी कर दिया गया है, और कटअप तभी जारी किया जाता है जब उस CEN का, मतलब उस एम्प्लॉयमेंट नोटिस का सारा जो है वो रिज़ल्ट फाइनल हो जाता है, तभी कटअप जो है ये जारी किया जाता है। तो अभी तक जो एडिशनल डिमांड था, जो रेलवे भर्ती बोर्ड जो दिल्ली है उसके आदेश में जो डिमांड भेजा गया था 31 दिसंबर 2012 तक, 31 दिसंबर 2022 तक का, तो उसमें जो है जितना कैंडिडेट का वैकेंसी आया हुआ था, जितना का वैकेंसी आया हुआ था उसको जो है अभी उसमें दे दिया गया है। बाकी जो सीट था वो काफ़ी ज़्यादा सीट जो है वो NEC चला गया है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन वाला सीट यहाँ पे NEC गया है। बहुत सारा पोस्ट में आपका जो है UR का जो सीट है वो सब यहाँ पे NEC चला गया। NEC मतलब नॉन एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब उस पोस्ट में कैंडिडेट ही उनको नहीं मिला है, जिस कारण ये पोस्ट खाली है, और ये पोस्ट का वैकेंसी होते हुए जो है इस पर किसी और कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है ये वापस चला जाएगा आपका कहाँ, रेलवे रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड RRCB, मतलब दिल्ली मेन हेडक्वार्टर चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसमें ये आने का प्रावधान है, मतलब ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जब आएगा नेक्स्ट 2023 में LP टेक्नीशियन का, उस टाइम इस पोस्ट का आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रूल है यहाँ पे NEC का। और जब भी कोई बोर्ड कटअप तभी जारी करता है जब वहाँ से उस CEN का जो है सारा रिजल्ट आ जाता है, मतलब कि अब आरआरबी कोलकाता से जितना भी डिमांड था एडिशनल का वो पूरा हो चुका है, मतलब जितना डिमांड था उतना का सीट दिया है, बाकी सब NEC चला गया, और जितना ही कैंडिडेट के यहाँ से वेटिंग क्लियर हुआ है अब वो आरआरबी कोलकाता की नज़र में वो जो है ये सोच रहा है कि हमने पूरा पैनल दे दिया जितना हमारे पास सीट था, इसलिए जो है उन्होंने अब इसका कटअप जारी कर दिया गया है। LP का भी दे दिया है, टेक्नीशियन का भी दे दिया गया, चूँकि LP का तो 100% क्लियर हो जाएगा, लेकिन टेक्नीशियन का जो है ये सीट NEC चला गया। तो इसके लिए बाद में जो है फ्रेंड वो बात करेंगे। अभी जो है कटअप का यहाँ पे बात कर लेते हैं, ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए बात करेंगे कि NEC वाला को कैसे जो है वापस लाया जा सकता है, या किस तरह से करेंगे जो बाकी जो कैंडिडेट वेटिंग में बच जा रहे हैं उनका जो है वेटिंग क्लियर हो सके, ठीक है। तो अभी जो है कटअप का यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट तो 3 यहाँ पे पोस्ट है आपका, एक ER में है इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्शन का, दूसरा है इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्शन का SER में, और एक आपका है मैकेनिकल ट्रैक्शन का ER में, ठीक है। तो ER से याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्शन का पोस्ट नहीं था लोको पायलट में, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट में। तो यहाँ पे देखिए एज पर लास्ट पैनल, तो LP का जो लास्ट पैनल आया था उसके अनुसार UR का यहाँ पे जो सीट है, UR का जो कटअप है यहाँ पे वो कितना है 64.31, ठीक है। SC का कटअप है 54.82, ST का 38.68, OBC का 57.11। मतलब कि जो लास्ट पैनल LP का आया था उसमें जो है OBC का इतना कटअप गया, मतलब इससे ऊपर जितना भी कैंडिडेट का अगर मार्क्स था, मान के चलिए जो LP का कैंडिडेट हो गया 57.11 कटअप गया तो 12 या 57.20, मतलब 57.11 से ज़्यादा जितना भी कैंडिडेट का था OBC में उनका सारा का यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ST का 38.68 से जितना भी ज़्यादा कैंडिडेट का उसका क्लियर हो चुका होगा। UR का 64.31 से जितना भी ज़्यादा का मार्क्स था कैंडिडेट का उसका क्लियर हो चुका होगा। उसी तरह SC का भी 54.82 से जिसका भी ज़्यादा मार्क्स था उसका यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो चुका होगा, किसमें, असिस्टेंट लोको पायलट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे किसी भी पोस्ट का NEC नहीं गया है, ठीक है।
अगला बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 का ही, असिस्टेंट लोको पायलट आपका जो है SCR में। तो यहाँ पे एज़ पर लास्ट पैनल 64 गया था, और यहाँ पे एज़ पर मेन पैनल, तो मेन पैनल यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ, ठीक है। एज़ पर लास्ट पैनल, तो लास्ट पैनल जब आया था, मतलब कि एडिशनल पैनल का बात हो रहा है, जो भी एडिशनल पैनल या रिप्लेसमेंट पैनल आया था LP का, उसके अनुसार जो है कटअप गया है 64.31। बट जो मेन पैनल जो था वो कितना था UR का कटअप उस टाइम 70.34। मतलब कि जब मेन पैनल में लिया जा रहा था 2019 में कैंडिडेट को, उस टाइम जो कैंडिडेट का 70.34 से ज़्यादा था उसी को केवल लिया जा रहा था। बट अभी जो है जो एडिशनल पैनल आया उसमें 64.31 से जितना भी ज़्यादा था उसका ले चुका है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, UR में 6 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस है। उसी तरह SC में लगभग 5 मार्क्स का है, आपका ST में कह सकते हैं यहाँ पे 9 मार्क्स का ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह OBC में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर का डिफरेंस है। तो 8 नंबर तक कटअप हम कह सकते हैं कि मेन पैनल से यहाँ पे घटा हुआ है। एक का हम समझा देते हैं, उसी तरह सभी चीज़ का है, ठीक है। एक चीज़ का हम समझा देते हैं, जैसे OBC का यहाँ पे अभी कितना है एज़ पर लास्ट पैनल 57.11, बट मेन पैनल में जब आया था 2019 में उस टाइम कितना था 63.32, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लगभग देख सकते हैं आप 6 नंबर के आसपास। तो 6 नंबर के आसपास यहाँ पे अभी डिफरेंस आया है। मतलब जब मेन पैनल आया था 2019 में उस टाइम 63.32 से जिसका भी ज़्यादा था उसका क्लियर हो चुका था, उसका सिलेक्शन हो चुका था। बट अभी जो है जिसका 57.11 से ज़्यादा है उसका यहाँ पे क्लियर हो चुका है LP में, ठीक है। ये है यहाँ पे बात। तो 6 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, तो कह सकते हैं कि मेन पैनल से 6 नंबर कटअप यहाँ पे डाउन हुआ है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट तक में जब लास्ट पैनल आया था आ चुका है इसका LP का, तब तक यहाँ पे 6 नंबर डाउन हो चुका, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। सारा चीज़ इसी तरह से है, अलग अलग पोस्ट का भी यहाँ पे दिया गया है। जो आपका SCR में है सेम चीज़ है, UR का 64 गया था जो लास्ट पैनल आया उसमें, और जो मेन पैनल था वो था 70। तो यहाँ भी 6 नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। तो 6 नंबर यहाँ से भी जो आपका डिफरेंस है मेन पैनल से और लास्ट पैनल से, तो इसी तरह यही चीज़ इसका मतलब है एज़ पर लास्ट पैनल और एज़ पर मेन पैनल। तो मेन पैनल में कितना कटअप गया तो वो लिखा है, और लास्ट पैनल में कितना कटअप गया है ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। चलिए इसी तरह सेम चीज़ सारा चीज़ का लिखा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करें जो एमेचर एंड कोयल वाइंडर का है, इसमें NEC 2 पोस्ट चला गया। मतलब कि इसमें जो कैंडिडेट है एज़ पर मेन पैनल में भी NEC गया है और एज़ पर लास्ट पैनल में भी, मतलब मेन पैनल से ही ये जो है NEC चला गया। मतलब इस पर मेन पैनल में ही कैंडिडेट नहीं थे। तो देखिए आप एक बात समझिए, जिस पोस्ट में मेन पैनल जब आया था 2019 में उसी टाइम उसमें कैंडिडेट नहीं थे। मतलब कि इसमें कैंडिडेट जो है फिट या तो फॉर्म डाले ही नहीं थे इस पोस्ट में, या इस पोस्ट में जो कैंडिडेट थे वो पास ही नहीं किए थे, या हो सकता है जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए थे वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आए ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें मेन पैनल में ही NEC चला गया, ठीक है। और अभी तो ये वाला एडिशनल में जाएगा ही। अगर मेन पैनल में ही NEC गया है, जब कैंडिडेट ही नहीं है उस पोस्ट का, तो वो पोस्ट का कैंडिडेट स्टैंड बाय में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों में NEC गया है। बात करें अगला इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जो आपका कोयल वाइंडर है, इसमें भी NEC गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सीट आपको जो है फ्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो NEC गया है ये सब सारा सीट जो है आपका NEC चला गया। मतलब कौन कौन सा पोस्ट का NEC चला गया देख लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 एमेच्योर एंड कोयल वाइंडर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में SCR और ER दोनों से जो है NEC यहाँ पे पोस्ट चला गया है। ये सीट जो है NEC चला गया, मतलब इस सीट पे कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ना ही मेन में हुआ था और ना ही अभी हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ब्रिज का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो आपका ईस्टर्न रेलवे से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो UR का कटअप था 49.14 है, एज़ पर मेन पैनल में 60 था, ठीक है। और अभी कितना गया है यहाँ पे 49। तो काफ़ी ज़्यादा कटअप यहाँ पे फ्रेंड डिक्रीज किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि जो वैकेंसी आएगा 2023 में उसमें जो है आपको जी जान लगा देना है किसी तरह। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 से 49 यहाँ पे चला गया। मतलब यहाँ पे लगभग आपका 10 नंबर चला गया, 11 नंबर यहाँ पे जो है आपका कटअप डाउन हो चुका है एडिशनल पैनल से और अभी जो मेन पैनल था उसमें, ठीक है। इसी तरह सारा खींचिए। और बाकी जो है यहाँ पे देखिए ये NEC चला गया, एक्स सर्विसमैन का सारा सीट जो है NEC चला गया। मतलब कि जो इस पोस्ट में कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं आए हैं, ठीक है। केवल LP में एक्स सर्विसमैन यहाँ आए हैं एक पे, और सेकंड आपका मैकेनिकल ट्रैक्शन में मतलब 2 LP केवल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में आए, केवल ALP पोस्ट पे ही आए हैं। टेक्नीशियन का जो है बाकी पोस्ट में NEC है सारा चीज़, ठीक है। आगे अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर का, ये पोस्ट भी आपका NEC गया है। लेकिन ये जो कारपेंटर का सेकंड पोस्ट है आपका कैरेज एंड वैगन का ER में, इसमें देखिए फ्रेंड मेन पैनल में ये NEC नहीं गया है यहाँ पे SC का,
ठीक है। ये देखिए एससी का यहाँ पे मेन पैनल में ये एनईसी यूआर का गया है, बट ये एससी का नहीं गया। मतलब कि जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये है कैटेगरी नंबर 18, ठीक है, कैटेगरी नंबर जो आपका 18 है, इसमें कह सकते हैं कि एससी का कैंडिडेट को मेन पैनल में लिया गया था, बट जो यूआर का कैंडिडेट इसमें एनईसी चला गया था। उसी तरह एसटी का कैंडिडेट एनईसी चला गया था, ओबीसी का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। मतलब कि कारपेंटर वाला जो पोस्ट था उसमें मेन पैनल में एससी का कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था, ओबीसी का कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, बट जो है उसमें आपका यूआर का कैंडिडेट नहीं था उसमें, और ना ही एक्स सर्विसमैन का उसमें था, इसीलिए, और ना ही एसटी का था, तो ये इसीलिए ये तीनों जो है एनईसी चला गया है, ठीक है। तो इसी तरह सारा जो है फ्रेंड पोस्ट का यहाँ पे कटअप जो है वो जारी किया है, ये इसको आप देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को हम पूरा जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे है फ्रेंड, 8 पेज का जो है पूरा कटअप यहाँ पे दिया गया है। तो सारा को बताना जो है संभव नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी फिर बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए एक का हम बता दिए एलपी वाला का। तो उसी तरह से सारा चीज़ है। चलिए एक टेक्नीशियन का भी हम आपको बता देते हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है आपका टेक्नीशियन का, कैरेज एंड वैगन CNW का, कैटेगरी नंबर 25 का, ठीक है। इसको हम जो है आपको बता देते हैं कि कैटेगरी नंबर 25 में जो है क्या हुआ है, ठीक है। देखिए ये है आपका कैटेगरी नंबर 25 टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन का। इसमें मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन SER साउथ ईस्टर्न रेलवे। उसी तरह से कैटेगरी नंबर आपका 25 है, ये ER में है, ये SER में है, ठीक है। तो दोनों का आपको बताते हैं। देखिए एज पर लास्ट पैनल, तो अभी जो पैनल आया था कब, 2 सितंबर 2022 को, 2 सितंबर 2022 को जो पैनल आया था उसके अनुसार कटअप कितना गया है लास्ट आपका CNW का ER से, तो कटअप गया 45.53 UR का। उसी तरह आपका जो है ST का गया है 41.25, SC का गया है, SC का गया 41.25, ST का गया है आपका 35.99, OBC का आपका गया 48.91। मतलब कि OBC का अगर कैंडिडेट 49.11 से जिसका ज़्यादा है उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका होगा, और UR का यहाँ पे 45.53 से जिसका ज़्यादा था उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UR का कैंडिडेट के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो घटा है, ठीक है। UR का कैंडिडेट का कटअप जो है OBC से कम है। कारण इसलिए यही, इसका कारण ये है कि जो UR का कैंडिडेट का इसमें कहा जा रहा था कि सीट आया हुआ है केवल UR पोस्ट के लिए, इसीलिए UR के कैंडिडेट को ही लिया गया और OBC के कैंडिडेट को छोड़ दिया गया था, जिस वजह से उनका जो है कटअप, अभी भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उससे कम वाले का सिलेक्शन हो चुका है UR पोस्ट के लिए। तो कारण नहीं था कि इसमें कहा जा रहा है ईस्टर्न रेलवे से कि केवल ER के लिए ही UR के लिए ही सीट आया है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का ही सीट आया था, वैकेंट था, जिस वजह से UR का कैंडिडेट का कटअप जो है वो डाउन हो गया है, और OBC का सीट उसमें था ही नहीं, बहुत कम था, जिस वजह से OBC का कटअप जो है वो डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। एक रीज़न और है कि जो कैंडिडेट जो फर्स्ट में एग्ज़ाम हुआ था 2018 में CBT 1, उसमें जो है जो कैंडिडेट OBC के थे बट उनका सिलेक्शन UR में हुआ है, तो वो लास्ट तक, अभी तक जो है UR में ही सिलेक्टेड वो होते आ रहे हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट फर्स्ट में ही OBC थे वो अभी भी जो है वो OBC रह गए हैं, चाहे वो सेकंड स्टेज जो CBT था, CBT 2, उसमें उसका कैंडिडेट मार्क्स जो है कितना भी ज़्यादा था, UR के बराबर था, बट वो फिर भी जो है OBC ही कहलाएंगे। तो इसका थोड़ा सा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है कैंडिडेट को हुआ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कैंडिडेट को, कि फर्स्ट में जो कैंडिडेट UR में थे वो तो UR में रह गए, ठीक है। उनका फ़ायदा भी आपको देखने को मिल रहा है। ये 25 नंबर कैटेगरी में आप देख सकते हैं, उनका कटअप है 45, और जो OBC है उनका कटअप आप देख सकते हैं, वहाँ उनका कटअप है 48, 49, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, बट मेन पैनल में ऐसा नहीं है, मेन पैनल में ज़्यादा ही था। और अभी लेकिन इसमें जो है आपको जो एडिशनल पैनल आया इसमें आप देख सकते हैं 45 है इनका, और यहाँ पे है 48, तो 3 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 3 मार्क्स UR का ही कम है। तो इसका ये एक रीज़न है, जो रीज़न आपको रेलवे की तरफ से ये दिया जा रहा है, ठीक है। अगला कैटेगरी नंबर 25 का देख सकते हैं, जो लास्ट पैनल अभी आया था इसमें SER से कोई भी सीट नहीं था, कि कैटेगरी नंबर 25 का कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है SER से, इसीलिए यहाँ पे जो है खाली है ये डाटा पूरा कि एज पर, लेकिन मेन पैनल में इसमें आया था तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैटेगरी नंबर 25 का जो आपका ER में है, तो अभी जो मेन पैनल में कटअप था 53.6 था UR का, OBC का आपका था 49.62, शेड्यूल कास्ट का था 45.11 और ST का था 37.74। ये कटअप आपका था। और अभी जो पैनल आया था 2 सितंबर को, उसमें जो है ये 45.53 है UR का, शेड्यूल कास्ट का है 41.25, ST का है 35.99,
और जो ओबीसी है उनका कट ऑफ है अभी 48.91, मतलब इससे ज़्यादा जो कैंडिडेट का है उनका सिलेक्शन यहाँ पे उस पोस्ट के लिए हो गया होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो ये कुछ था फ्रेंड, कट ऑफ जो है जारी किया गया, हर एक पोस्ट के लिए जारी कर दिया गया जितना पोस्ट का यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ था। तो अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी यहाँ पे आया है, ठीक है, ये जो वैकेंसी का कट ऑफ यहाँ पे जारी किया गया, तो कट ऑफ कब जारी किया जाता है, तो लास्ट ये देख लीजिए, ये लास्ट कट ऑफ इन्होंने जारी कर दिया गया है। अभी टोटल जितना भी एडिशनल पैनल था सारा कुछ रिप्लेसमेंट पैनल दे के ये लास्ट कट ऑफ इन्होंने जारी किया है। तो यहाँ पे लास्ट कट ऑफ जारी तब किया जाता है जब उस CEN का वैकेंसी पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कर रहा कि पैनल का आपका वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो CEN 01 2018 था, इसका अभी तक जितना भी सीट वैकेंसी ER के पास था या RRB कोलकाता कह सकते हैं, RRB कोलकाता के पास था, जो 2018 में जो सीट इनको सेक्शन हुआ था या इस CEN के लिए जो सेक्शन हुआ था, उसमें जितना कैंडिडेट का इनके पास अवेलेबल था, जितना सीट था वो इन्होंने पूरा दे दिया है। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने लास्ट कट ऑफ यहाँ पे दे दिया है। अब इनके पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, आप इसको पता कर सकते हैं RTI के माध्यम से। अब ये लोग यही बताएंगे हमारे पास अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर RRCB से, रेलवे रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से, अगर उन्हें ऑर्डर आता है जिस प्रकार से एडिशनल पैनल के लिए आया था 14 जुलाई को, तो उसी प्रकार से अगर इनको दोबारा से कोई ऑर्डर आता है कि इतना वैकेंसी को जो है वैकेंसी शो कीजिए, ठीक है, वैकेंसी इतना है, आप अपना वैकेंसी को देखिए कि कितना आपके डिवीज़न में कितना खाली है, तब जाके ये वैकेंसी दोबारा यहाँ पे आएगा। और वो भी जो है एडिशनल पैनल या स्पेशल एडिशनल पैनल, इंडेंट पैनल के माध्यम से कैंडिडेट का वेटिंग जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NEC का मतलब इन्होंने लिख दिया है नॉन एलिजिबल कैंडिडेट एट प्रजेंट, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट एट प्रजेंट, मतलब अभी प्रजेंट में इनके पास उस पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बाद में हो सकता है, एट प्रजेंट बाद में अगर वो कम्युनिटी ब्रेकअप होता है, अगर NEC का सीट अगर दे दिया जाता है UR को कुछ, OBC को कुछ, ST को कुछ, ठीक है, SC को कुछ, तब जाके इस पोस्ट पे भी वेटिंग क्लियर होगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है नो एलिजिबल कैंडिडेट एट प्रजेंट, अभी वर्तमान में इस पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो बाद में हो जाएगा एलिजिबल, क्योंकि NEC का पोस्ट हम देखा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर उस पोस्ट को जनरल में मैंने बांट दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। तो ओपन कर दिया जाता है तो वो सीट कुछ UR को भी मिल जाता है, कुछ OBC को भी मिल जाता है। ठीक है, NEC का पोस्ट, बट जो PWBD के कैंडिडेट का जो सीट रहता है वो अगर NEC जा रहा है तो उसको जो है नहीं बांटा जाता है, वो आपका नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होगा। ठीक है, बट ये जो एक्स सर्विस मैन वाला सीट है इसको जो है दे दिया जाता है। तो इस ये आगे का प्रोसेस है जो भी, उसके लिए अलग से जो है बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे इसमें है नो वैकेंसी, इसका मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं था। फॉर एनी क्वायरीज इन दिस रिगार्ड कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट RRB कोलकाता ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स 10 बजे 10:15 से आपका 4:30 तक जो है 4:20 तक आप जो है मंडे टू फ्राइडे इन पर्सन, और कैन कॉल मोबाइल नंबर इतना ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑफिस आवर्स का टाइम उन्होंने बता दिया है कि अगर इस जो कटअप आया है इसकी रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारीज हो, तो आप जो है ऑफिस जाके पूछ सकते हैं। 10:15 बजे से लेके 4:20 तक आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक। और इन्होंने एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराया है, ये आपको दिख रहा होगा। इस मोबाइल नंबर से भी फ़ोन करके आप पूछिएगा तो बता देगा। याद रखिएगा कि फ़ोन को वो लोग नहीं काटेंगे, क्योंकि इन्हें जो है पैनल पे दिया गया था और इसी वजह से ये क्वायरीज़ के लिए ही ये नंबर दिया गया है। तो आप लोग जो है बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि अगर कटअप में कोई डाउट है, जैसे कि सर UR का कटअप OBC से कम कैसे चला गया, तो ये सारा सबसे मेन जो है क्वेश्चन यही रहेगा कैंडिडेट का। तो जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा उसको आप जो है इस नंबर पे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं ऑफिस आवर्स में। ठीक है, डेट यहाँ पे देख सकते हैं, आज ही का डेट में ये जारी किया गया है। ठीक है, तो ये PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पे नए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको जो है जानकारी रेलवे के रिगार्डिंग मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।